औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद इरफान रीडर कॉलेज जराबाद से। तो आज का ये जो लेक्चर है ये बीएस केमिस्ट्री बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का है और एडीएस जो फर्स्ट ईयर है उसका है फिज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर है। हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रिया। एक्विलिब्रिया की जो केमिकल है उसकी टाइप्स थी। उसके अंदर हमने दो तरह से एक्विलिब्रिया पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था होमोजीनियस एक्विलिब्रिया, दूसरा पढ़ा था हेट्रोजीनियस एक्विलिब्रिया। होमोजीनियस में हमने ये कहा था कि हमारे पास जो फेज़ होगा वो वन होगा, एक ही फेज़ होगा, चाहे वो गैसेस में रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो सॉलिड का है, लिक्विड का है, वो एक ही फेज़ का है। और हेट्रोजीनियस एक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो मोर देन वन फेज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने सेपरेटली दो केस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। पहला था कि द रिएक्शन इन विच नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन जो है वो नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते, ये हमारा पहला केस है। उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो हमने थीम निकाला था वो हमने ये निकाला था कि जब ऐसा केस हो कि नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे तब जो हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम में जो वैल्यू के पी के सी के एक्स जो है ये हमारे पास सेम आएंगे, एट कांस्टेंट ही रहेंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल इंक्रीज, ऐसे रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल इसके अंदर चेंज होंगे। रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये जो हम डबल हेड एरो ये लगा रहे हैं, एरो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा रहे हैं, इसके दोनों तरफ जो केमिकल्स हैं, दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, उनमें जो नंबर ऑफ मोल है वो इक्वल नहीं होगा। हाउ, कैसे? मैंने लिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, उसको मैंने कन्वर्ट किया PCl3 के अंदर और Cl2 के अंदर। अब इसमें बज़ाहिर देखा जाए P सिंगल है, ये भी P सिंगल है, Cl5 ये Cl5, Cl3 ये और Cl2 ये, क्लोराइड भी पूरे 5 हो गए। इसका मतलब है इक्वेशन हमारे पास टोटली बैलेंस है। जब इक्वेशन बैलेंस है हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं। अब कैसे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं? इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। इट मीन एरो के इस साइड पे 2 मोल हैं, इस साइड पे 1 मोल है, तो 1 मोल जो था वो कन्वर्ट हुआ 2 मोल के अंदर। इट मीन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुए। अब हमने इसको तोड़ लिया। जब हमारे पास टाइम 0 था, PCl5 की कंसंट्रेशन हमारे पास A है, कन्वर्जन होके PCl5 3 में और Cl2 के अंदर 0 मोल इसके कन्वर्ट हुए। अब मैं कहता हूं कि x मोल इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो A माइनस एक्स हो गया और ये x और ये x की क्वांटिटी में चेंज हो गया। अब इसके ऊपर मैंने तीनों एक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करने हैं, Kc, Kp और Kx अप्लाई करना है और उसमें ये चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है हमारे पास वॉल्यूम को, प्रेशर को चेंज करने से क्या चेंज आएगी। क्या हमारे पास वो जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड को जाएगा या रिवर्स को जाएगा? वॉल्यूम या प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा? Kc। जब भी कंसंट्रेशन की बात होती है तो आपके माइंड में मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाना चाहिए। जब भी कंसंट्रेशन की बात हो आपके माइंड में मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होना चाहिए। ये देखें, उसको हम एज अ वॉल्यूम ले रहे हैं कि कंसंट्रेशन, ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं केमिस्ट्री के अंदर हम इसको कंसंट्रेशन को शो करवाने के लिए लिख रही हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को प्रेजेंट कर रही है। अब मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय V, कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड x में हमने क्या किया? V के वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन x डिवाइडेड बाय V। अब यहाँ पे Kc है। Kc अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी कंसंट्रेशन ये
और डिवीजन में ये वाले, यानी मैं PCl3 को, PCl3 हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय v, PCl3 हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय v, Cl2 क्या है, x डिवाइडेड बाय v, इनको मैंने यहां लिखा। उसके बाद PCl a डिवाइडेड बाय a माइनस x डिवाइडेड बाय v, इसको मैंने डिवीजन में लिखा। अब अकॉर्डिंग टू मैथ इसने ऊपर को जो मूव करना है ये डिवीजन में है। अब a माइनस एक्स एज इट इज। अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स, ये जो डिवीजन वाला था ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, एक इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो रिलेशनशिप बचेगा, फाइनल रिलेशनशिप हमारे पास x का स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू वी बच जाएगा। ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप आ गया KC का। अब इस रिलेशनशिप से हमने कोई रिजल्ट निकालना है, कोई कंक्लूजन्स पेश करना है कि जब ये वैल्यू हमारे पास आई है तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का आपस में क्या ताल्लुक है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी x की वैल्यू। अब मैं इसको जस्टिफाई करने लगा हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से x की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। अब जो KC है, KC बेचारा कांस्टेंट है, इसका तो प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो गया। KC कांस्टेंट है, कांस्टेंट ने कांस्टेंट ही रहना है। अगर मैं इस v को इक्वल की दूसरी जानिब लेकर आऊं, लेट्स सपोज अगर मैं इस v को इक्वल की दूसरी जानिब लेकर जाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसका मतलब होगा x और v आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको ये लिखता हूं a माइनस एक्स, ये स्मॉल कंसंट्रेशन, इसको एक मिनट के लिए आप छोड़ दें। अब आप ये देखें v और x का स्क्वायर का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ देन इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है x है मोल फ्रैक्शन, वो इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब KC कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास था पहला रिलेशनशिप KC का। उसके बाद सेकंड रिलेशनशिप मैं डिस्कस करने लगा हूं KP के लिए, फॉर प्रेशर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन पार्शियल प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर KP। अब KP को डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ पे डाल्टन्स लॉ का एक रिलेशनशिप लिखा है। ये हमारे पास एक डाल्टन लॉ का रिलेशनशिप है कि ये हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के इक्वल है। जो पार्शियल प्रेशर PI है वो XI और P के इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ, PCl5, इस I की जगह पे मैं PCl5 लिख दूँ। अब इस XI की जगह, अब इस XI का क्या मतलब है, फ्रैक्शन, नंबर ऑफ कंपोनेंट, जो हमारे पास कंपोनेंट के नंबर होते हैं, डिवीजन बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर हमारे पास a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स है। जो हमारे पास कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट फॉर PCl5 वो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स जो है ये हमारे पास टोटल है। तो मैं ये कह सकता हूं फॉर PCl5 a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू P, टोटल प्रेशर वाला। उसके बाद फॉर PCl3 के लिए, अब यहां देखें PCl3 के लिए हमारे पास ये x लिखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू P। Cl2 इसकी जगह पे x लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू P। अब ये तीनों रिलेशनशिप आ गए। इसको मैं Kp की वैल्यू में पुट करता हूं। जब Kp की वैल्यू में पुट करेंगे तो अपर कौन सी आनी चाहिए, ये दोनों आनी चाहिए। अब इनको मैंने कंबाइन करके लिख दिया, x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स P, दोनों सेम है। मैंने P के स्क्वायर को
साइड पे लिखा p का स्क्वायर ये आ गया और इस होल का भी स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा, इसकी डिवीजन में ये हो जाएगा a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, ये p इस p के साथ कैंसल आउट हो गया, एक p कैंसल आउट हुआ तो एक p बच गया। जब मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करता हूँ कि x का स्क्वायर p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर, a प्लस एक्स होल का स्क्वायर इनटू a माइनस एक्स। अब ये डिवीजन वाला ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, a प्लस एक्स ये वाला, एक a प्लस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, एक p भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा x का स्क्वायर p डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। अब a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास ये रिलेशन देते हैं, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात ज़रा पहले से चेंज है। कैसे, यहाँ p इसकी मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ p इस v जो था वो इसकी डिवीजन में था। जब v डिवीजन में था इक्वल की दूसरी जानिब जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, वो उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप में हो जाएगा। जबकि यहाँ पे p जो है, यहाँ पर p मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जब दूसरी जानिब आएगा तो वो डिवीजन में आएगा। जब वो डिवीजन में आएगा यानी x के, मैं अगर सारे इसलिए सॉल्व करके इसको p ऐसे कह देता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं अगर 2 मिनट के लिए निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर सिंपल p और x का रिलेशनशिप देखा जाए तो प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा x की वैल्यू के। तो हम ये कहेंगे कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, कब, जब Kp कांस्टेंट होगा, देन डिक्रीज द x, तो देन वैल्यू ऑफ x जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, वो वैल्यू ऑफ x डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर p। अब ये p इस साइड पे आ जाएगा तो 1/p टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन था, एक्सप्रेशन था सॉरी, kp के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास kx के लिए। kx के लिए हमारे पास सिंपल ही है, x हमने फ्रैक्शन यूज़ की, x जब हमने फ्रैक्शन यूज़ की तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं उसके, और नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी जितने उसने, ईच नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो टोटल नंबर। अब पहला a माइनस एक्स, PCl5 के लिए मैंने क्या कहा, ये हमारे पास PCl5 है a माइनस एक्स, ये मैंने a माइनस एक्स किया, डिवीजन पे मैंने टोटल कंपोनेंट लिए a प्लस एक्स लिया। इसी तरह PCl3 के लिए हमारे पास x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स आ गया, और ये HCl2 के लिए भी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब मैंने इसको सॉल्व करना चाहा तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ पर आ जाएंगी, ये डिवीजन में आ जाएगी। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, के एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय ए, ये x, इसको मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। ये ऊपर को चला जाएगा, ये डिवीजन में रहेगा, ये a किसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। के एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जो के एक्स का रिलेशनशिप है वो हमें ये वैल्यूज़ देगा कि ये एक्स का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के एक्स के। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है, अगर इसको मैं समराइज करूं तो ये हमारे पास ये रिलेशनशिप जो है फॉर के सी, ये रिलेशनशिप है फॉर के पी, और ये रिलेशनशिप है फॉर के एक्स। इन तीनों में देखें, ये एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है,
ये x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये b इसकी मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब है ये और ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। फिर मैंने तीसरे को देखा x का स्क्वायर a माइनस x इंटू v। अब इसमें देखें ये भी इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नंबर ऑफ मोल को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने की वजह से जो हमारे पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं Kc, Kx और Kp, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज शो करेंगे। तो डिफरेंट आएगी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब? जब हमारे पास चेंज हो रहा है नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शंस। आफ्टर रिएक्शंस जब नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही क्लोज़ करते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।